हॅलो बच्चो, नमस्कार. कसे आहात सगळे? बरे आहात ना? ओके. आज हम एक नया पॉइंट पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं. वो है कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे. उसके बाद सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल की कंसेप्ट क्या है वो देखेंगे. और लास्ट में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स है जो मैथमेटिक्स में बहुत यूजफुल होते हैं. चलो बच्चों, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है. द रेशियो इन विच द लाइन 3x plus y minus 9 is equal to 0. Divide the line, the segment joining the point in bracket 1 3 and second point दिया है 2 7 each. ओके, आंसर आपको डिफाइन करना है. डिफाइन करने से पहले पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि दो पॉइंट्स है. ओके, मींस मिड पॉइंट कंसेप्ट क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है. तो सेक्शन फॉर्मूला की जो कंसेप्ट है वही यहाँ पे हम यूज करेंगे. चलो ठीक है, चलो फटाफट हम करते हैं उसको सॉल्व. ओके, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं. ओके, लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा और यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा. ओके, पहला वाला पॉइंट आपको क्या दिया है. चलो व्हाइट यूज करते हैं जरा थोड़ा सा. ठीक है, पहला वाला पॉइंट आपको क्या दिया है. पहला वाला आपको पॉइंट दिया है 1 3. तो ये होगा 1 3 और आपका ये हो जाएगा 2 7. ठीक है. ओके सर क्या दिया है. द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. डिवाइड द लाइन, जो लाइन है उसको, वो लाइन क्या कर रही है, जो इक्वेशन दिया है, जिस लाइन का आपको इक्वेशन दिया है वो लाइन यहाँ पे क्या कर रही है, आपको किसी एक पॉइंट में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. ओके चलो ठीक है. तो इस पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई. ओके, दूसरी समझने वाली बात, इस लाइन का आपको इक्वेशन दिया है 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0. इसका यूज कैसे करेंगे हम लास्ट के स्टेप में देखेंगे. चलो ठीक है. उसके बाद ये आपका ए पॉइंट है, अज्यूम करो ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है. ठीक है. और यहाँ पे सर हम ये क्या लेंगे, यहाँ पे हम सर रेशो क्या लेंगे. रेशो हम लेंगे K/1. पहला वाला जो पार्ट है उसको K अज्यूम करेंगे और दूसरे वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, 1 अज्यूम करेंगे. चलो ठीक है सर. ओके, फटाफट हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. ओके, पहला वाला x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला का mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या लिखते हैं हम, m प्लस n. ओके चलो ठीक है सर, सॉल्व करते हैं. ओके, यहाँ पे m क्या है, ये आपका m है. ओके, और ये आपका n है. चलो ठीक है, समझ कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं. ओके, m क्या है, यहाँ पे m है आपका k. ठीक है. x2 क्या है आपका, x2 चलो आपने सर लिखा ही नहीं, ये आपका x1 y1, ये आपका है x2 y2. ओके चलो सर यहाँ पे x2 कौन है, ये x2 है. तो यहाँ पे आएगा 2k प्लस n की वैल्यू है हमारी, n की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू x1 की वैल्यू है हमारी 1, तो 1 इंटू 1 ही होगा, डिवाइडेड बाय m प्लस n, मीन्स क्या आएगा नीचे k प्लस 1. ठीक है. इसके आगे क्या होगा सर, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1. यूज के इसके आगे कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, इसके आगे क्या करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा. ओके, ये वाला पार्ट सॉल्व हुआ. अभी हम क्या करते हैं, इसको y में डिफाइन करते हैं. y की वैल्यू, y का फॉर्मूला क्या होता है. y का फॉर्मूला क्या होता है आपका my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसका यूज आपको आगे करना है. ठीक है. चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं. ओके सर यहाँ पे m और n कॉमन रहेंगे क्या, दोनों इसमें, हाँ कॉमन ही रहेंगे. ओके, क्योंकि दो पार्ट्स में डिवाइड हो, इसका मतलब दोनों के लिए, x के फॉर्मूला के लिए, x के लिए और y के लिए जो फॉर्मूला हमने डिफाइन किया है उन दोनों में m और n की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी. ठीक है. m यहाँ पे होगा k. ओके, यहाँ पे y2 कौन है, y2 हमारा है 7, तो यहाँ पे होगा 7k प्लस 1 इंटू y1 क्या आपका, y1 है 3, तो 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. ठीक है. इसके आगे हम क्या करेंगे, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1. सर ये तो आपने सॉल्व किया. अभी आपको क्या करेंगे, x और y की जो वैल्यूज है वो आपको जो गिवन लाइन का, जो लाइन उस AB लाइन को जिस पॉइंट में वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उस लाइन के लिए हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके चलो ठीक है, फाइंड करते हैं. ओके सर, आपको रेशियो फाइंड करना है. यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिखे हैं, वो ऑप्शन कौन सा बराबर है ये आपको चूज करना है.
चलो ठीक है, इक्वेशन क्या दिया है देखो, इक्वेशन दिया है आपको 3x माइनस 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू आपको पुट आउट करनी ही है। चलो ठीक है, चलो पुट आउट करते हैं। 3 इन ब्रैकेट वैल्यू ऑफ x इज, क्या दिया वैल्यू ऑफ x, क्या दिया है 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है सर, y की वैल्यू, y के साथ कोई नहीं है रियल कोएफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे y की वैल्यू जो है वही पुट आउट करेंगे। तो क्या होगा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सर इसके आगे आप क्या करोगे? सर जगह नहीं है, जरा आगे के स्लाइड में लो, लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी देखो डिनोमिनेटर में k प्लस 1 लग रहा है, तो यहाँ पे यूजिंग एलसीएम k प्लस 1 को हम एलसीएम के रूप में लेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो हमारे पिछले वाली स्टेप क्या थी, 3 इन ब्रैकेट 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, और उसके बाद साइन था प्लस, क्या था 7k प्लस 3 था आई गेस, अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है, देखो बराबर वही था। ठीक है, वही है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं k प्लस 1 को। चलो ठीक है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन करके लिया मैंने। सर आप स्टेप क्यों बढ़ा रहे हो? कैलकुलेशन इज मैटर, कैलकुलेशन कैसे आता है वो समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये कैलकुलेशन वो स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे होगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो यहाँ पे k प्लस 1 नहीं तो k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ठीक है, ऊपर क्या आएगा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस ऊपर 9 इंटू के 9k। ओके, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आएगा माइनस 9। ओके, डिवाइडेड बाय हम क्या लेंगे k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड लेके आने के बाद क्या होगा, वो आंसर उसका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो अब देखो 3 प्लस 3 6, 9 माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा। ओके ओके, माइनस 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस 3। ठीक है, अब देखो और क्या दिया है, 6k प्लस 7k, 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13k माइनस 9k, 13k माइनस 9k क्या हो जाएगा, 13k माइनस 9k 4 आएगा, 4 बराबर, तो 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 4k। ठीक है, 4k ओके इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 4k इज इक्वल टू 3। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आंसर फिर 3/4। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया है। ठीक है, कैसे किया आपको समझ में आया। k की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड करनी थी, जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था। यहाँ पे हमने ये जो पार्ट था वो हमने जो अज्यूम किया था, वहां पे हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू क्या आई है 3/4। ठीक है, ओके, अब वो क्वेश्चन क्या पूछे 3/4, इसका मतलब क्या होता है 3:4। ऑप्शन कौन सा होगा फिर 3:4। दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस आंसर इज करेक्ट। ओके सर, ठीक है सर, ये वाला तो क्वेश्चन आपने बताया। इसके आगे आप क्या बताने वाले हो, इसके आगे है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल आपको ये कंसेप्ट पता होगी, फिर भी मैं ले रहा हूँ। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आगे जाके आपको उसका यूज होने वाला है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल में देखो एक अच्छा वाला हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक अच्छा वाला ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इसको हम नाम देते हैं, आप ये ए लो, ये बी और ये सी। ओके, ये आप लेते हो x1 y1,
इसको लेते हो x2y2, ओके, और इसको लेंगे x3y3, ठीक है। ओके, 3 पॉइंट से इसलिए x3y3 मैंने लिया है। एक बार याद रखो, सेंटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जब इस एंगल से आप BC के ऊपर क्या करते हो, एक लाइन ड्रॉ करते हो, इसको हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं उसको, मीडियन। तो मीडियन आप जब ड्रॉ करोगे तो आपको इन BC के दो सेम पार्ट्स मिलेंगे, ओके। देन सॉरी, यहां से, ठीक है, तो जरा इसको एडजस्ट करते हैं, हाँ, ओके, ठीक है सर। और एक करके बताओ, यहां से किया मैंने, यहां से भी किया, इस पॉइंट से भी किया, ओके, मैंने सर इस पॉइंट से भी किया। मींस तीनों मीडियम जिस पॉइंट पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताते हैं, उसी पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, मैं सेंट्रॉइड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, सेंट्रॉइड बोलूंगा। ये आपकी सबसे समझने वाली बात है, ठीक है। ओके सर, तो इसको नाम देते हैं P, इसको नाम देते हैं Q, इसको नाम देते हैं R, ठीक है सर। सर ये तो आपने बताया, पर बट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होगा जब आप ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या होता है हमारा, एक्स वाई होता है, ओके, जिसकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है, जिसको फॉर्मूला में बताना है। तो x के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है। ये वाला हमारा एक फॉर्मूला है, ओके, सेंटर्ड फॉर्मूला, ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट y वाला फॉर्मूला क्या होगा, y वाला फॉर्मूला होगा हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन क्या होगा 3। दिस इज द सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ओके। सेंट्रॉइड फॉर्मूला की हमने बात की है यहाँ पे, ओके। तो फिलहाल ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया है, ऐसे मैं समझता हूँ, ओके। तो नेक्स्ट इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन क्या दिया है सर आपने, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर 0, 6, 8, 12, 8, 0। चलो ठीक है, वापस एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, फटाफट लेंगे, ओके। ये ट्रायंगल है, इसको नाम देंगे ए बी सी। यहां से मैं एक लाइन, ये मीडियन ड्रॉ करूंगा, यहां से ड्रॉ करूंगा और यहां से ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इधर, इसको मैं बोलूंगा सेंट्रॉइड। क्या बोलूंगा मैं, सेंट्रॉइड बोलूंगा, ठीक है सर। एक ही पॉइंट आप क्या लोगे सर, इसको लो आप 0, 6, ठीक है, इसको लो आप सर 8, 12, इस पॉइंट को आप ले सकते हो सर 8, 0, ठीक है सर। सर फॉर्मूला क्या है आपका, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये वाले इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, बराबर। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है, ओके सर। x1 की वैल्यू क्या है, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, ओके सर। x1, x2 और x3 क्या है देखो, 0 प्लस 8 प्लस 8, 0 प्लस 8 प्लस 8 अपॉन 3, ओके। तो यहाँ पे आएगा 16 अपॉन 3, ठीक है। उसके बाद आपका y का फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। तो y1 क्या है आपका, y1 है 6, 12, 0, 6 प्लस 12 प्लस 0 डिवाइड बाय 3, ओके ओके। 6 प्लस 12 क्या होगा, 12 प्लस 6 क्या होता है, 12 प्लस 6 होता है 18, ओके। 12 के आगे 6 पॉइंट तक आप काउंट कर सकते हो, तो आपको आंसर मिलेगा ओके 16, सॉरी 18 होगा यहाँ पे, सॉरी 16 नहीं 18 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ओके। ये कुछ अलग ही हो गया,
6 ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा 6 बनेगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या आया है 16/3, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कैलकुलेशन मैटर करता है, कैलकुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा धीरे से करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया है, ऐसे मैं समझता हूँ, ओके। देन आगे देखो, आगे हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपको ये लिख के लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके ले सकते हो सर। चलो ठीक है सर। अब देखो आज जो पॉइंट आपको आगे यूज होने वाला था, इसका तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया क्या क्या है, कौन कौन से फॉर्मूलेज है, ओके। आज हम क्या करने वाले हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आगे जाके आप और भी डिस्क्रिप्टिव होने वाले, ओके। तो उसके बारे में हम जरा बातें करेंगे। तो बेसिक पॉइंट्स टू नोट, क्या करना है, बेसिक पॉइंट टू नोट। नोट मैंने क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ज्योमेट्री वाला पार्ट मींस यहाँ पे खत्म हो चुका है। अभी थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट हम देखने वाले हैं, सिर्फ बेसिक। ये वाला कौन सा टॉपिक है क्या सर, नहीं है टॉपिक नहीं है, कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका यूज आपको आगे होने वाला है। स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल देखो सर बच्चों, जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 0 लेते हो, ओके, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 ऐसे करते हो, ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बाद में बताऊंगा, ठीक है। दूसरे समझने वाली बात यह है कि समझो आप उसको स्क्वायर रूट में लिख रहे हो, किसी चीज को स्क्वायर रूट में लिख रहे हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग नंबर जो भी है, ओके, जो भी है स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग नंबर, तो उसका मतलब क्या होता है, इन ब्रैकेट पॉजिटिव नंबर जो भी है उसके पावर में 1/2। इसका आंसर क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ओके। कभी भी याद रखो स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर इज ऑलवेज, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या होगा, ऑलवेज 0 ही होगा, ठीक है, ओके। देन ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। उसके बाद समझने वाली बात ये है, जब स्क्वायर रूट में जब नेगेटिव नंबर ऐसा आता है तो वो रियल पार्ट मींस उसका कनेक्शन रियल नंबर से नहीं होता है, इसका मतलब इसका आंसर नॉट डिफाइंड, इसका आंसर क्या होता है, ND, नॉट डिफाइंड। मींस इसका मतलब क्या होता है, कभी भी स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आता। सर आप बोलेंगे सर नेगेटिव नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब इट इज नॉट डिफाइंड, ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे हो नहीं सकता, वो ऐसे कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, ओके। जब ऐसे होगा तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट आता है, मीन समझो नेगेटिव रूट ऑफ -1 होता है, तो रूट ऑफ -1 होता है आयोटा, मींस आई, उसका मतलब होता है। बट रियल नंबर इज नॉट ए रियल नंबर, मींस इसमें रियल नंबर में कोई भी रूट में नेगेटिव नंबर नहीं आता है, ये दिमाग में तय करके रखो। ये वाला पार्ट समझ में आया है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते, चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो सिंपल मींस जो मैंने अभी पॉजिटिव वाला पार्ट आपको बताया, ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट बताया आपको, मींस इसको मैं बॉक्स करता हूं अच्छे से, ठीक है। ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट मैंने आपको बताया है, ओके, जरा अच्छे से बॉक्स करते हैं इसको, ठीक है। पॉजिटिव वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया है, ओके, उसके बारे में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ओके। इसको जरा बॉक्स करते हैं, ठीक है, ओके। ये जो मैंने बॉक्स किया है इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मींस कंसेप्ट पहले क्या है, जब ऐसा होता है तब हैशटैग में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये वाली जो कंसेप्ट है ये याद रखो, ओके। मींस इसके यूज कहाँ पे, देखो कुछ हम फॉर्मूले क्वेश्चंस देखते हैं। जब ऐसे लिखते हो आप स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका आंसर आप क्या लिखते हो, पॉजिटिव +और -2 लिखते हो कि 2 लिखते हो, इसका आंसर मैं 2 इसमें लिखता हूँ, +और -2 और 2। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट क्या है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं बताने वाला हूँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। मीन्स ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, करेक्ट है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, करेक्ट है, करेक्ट वाला पार्ट है, ठीक है। और एक कुछ एग्जांपल लेते हैं। जब सर ऐसा हो तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर ऐसा हो तो ये वाला फॉर्म वहां पे यूज करो, क्या है, ऐसा हो तो उसको जो नंबर है उसको हम क्या लिखेंगे, मॉड में लिखेंगे, ओके। तो मॉड ऑफ 2 क्या होता है, ऑलवेज 2। अब ओके, अभी इसके ऊपर क्या कुछ कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ।
जब मॉड में कोई भी नेगेटिव नंबर हो तो ऑलवेज क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। दूसरे समझने वाली बात, मॉड में कोई भी पॉजिटिव नंबर हो तो वो डायरेक्टली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या होता है, जब आप समझने वाली बातें समझने वाली बातें क्या है, देखो ये मैं बता रहा हूं। समझने वाली बातें क्या है कि जब मॉड में कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसका आंसर नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर। और दूसरे समझने वाली बात है, जब मॉड में कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ओके, ये वाला पार्ट याद रखिए। चलो ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। सर इसका आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ 9 का आंसर क्या है, प्लस और माइनस 3 नहीं, ऑलवेज 3, याद रखिए। ठीक है, और रूट वाले कुछ कंसेप्ट देखते हैं, और रूट वाले कंसेप्ट। ठीक है, रूट वाला कंसेप्ट क्या है, देखो जो रूट में कुछ मैं ऐसा वाला पार्ट लेता हूं, रूट 5 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपके दिमाग में कंसेप्ट क्या है कि सर आगे आपको क्या करना है, उसको मॉड में लेना है, फिर साइन देके उसको सॉल्व करना है। वैसा नहीं है, देखो कभी भी याद रखो, मैंने पिछले वाले पार्ट में आपको फॉर्म बताया था। क्या फॉर्म बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट हर वक्त याद रखिए, इसका यूज होने वाला है। तो यहाँ पे ये हम यूज करते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी नंबर है, अब देखो रूट और रूट 5 ये 3 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, 2 पॉइंट समथिंग उसका आंसर आएगा। इसका मतलब ये नंबर क्या है हमारा, ये नंबर क्या है आपका, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर को हम नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर करेंगे। मीन नेगेटिव ऑफ हम क्या करेंगे, रूट 5 माइनस 3। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, इसका आंसर बनेगा 3 माइनस रूट 5। साइन चेंज होके ये आंसर आएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल हम लेते हैं। चलो सर और एक एग्जांपल लेते हैं। समझो रूट में सर ऐसा हो तो 3 माइनस रूट 5, रूट कौन सा लेते हैं, रूट 5 लेते हैं। ऐसा हो तो सर क्या हो जाएगा, ओके सिंपल देखो, ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, इसका मतलब पहले बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये नंबर क्या है हमारा, ये नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर है, याद रखिए। तो पॉजिटिव नंबर का आंसर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो जब उसको मॉड में लिखेंगे, जो मॉड में लिखेंगे मींस मॉड में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसका आंसर क्या आएगा, 3 माइनस रूट 5 जो है वही आंसर आएगा। ठीक है, ओके। और भी कुछ सर, और एक कंसेप्ट आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर, उसको थोड़ा अलग करके बताओ जरा। मींस समझो रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ऐसा ले दो, रूट 7 माइनस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा होगा तो सिंपल देखो, रूट वाली टर्म सबसे क्या है, 5 से क्या है, स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो क्या है हमारा, नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव ऑफ दिस नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 5, इसका आंसर क्या आएगा, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। दिस इज द आंसर। पॉजिटिव के लिए एज इट इज रहेगा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव ऑफ दिस गिवन नेगेटिव नंबर, ऐसा हो जाएगा। ओके, ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, ऐसे में समझता हूं। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी एक इन्फिनिटी वाली कंसेप्ट है, इन्फिनिटी वाली कंसेप्ट। क्या होती है इन्फिनिटी वाली कंसेप्ट, आपको पता है इन्फिनिटी वाली कंसेप्ट क्या होती है, बताता हूं। इन्फिनिटी उसको ऐसे लिखते हैं, इन्फिनिटी में सबसे फील करने वाली बात यह है, फील करने वाली बात, सर फील करने वाली बात क्या है इसमें, इन्फिनिटी में फील करने वाली बात यह है कि जब आप मैथमेटिकली जब आप उसको ऐसे लिखते हो, मींस समझो पॉजिटिव इन्फिनिटी है और नेगेटिव इन्फिनिटी है, इसकी जब आप बातें करते हो तो आपको ये तो ऑलरेडी पता ही है कि जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो बीच में आपका 0 होता है, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था इनइक्वालिटी में। ओके, तो इसका साइड वाला नंबर क्या होता है, ये वाला 0 माइनस, मीन्स 0 से नेगेटिव नंबर तक, और ये वाला नंबर क्या होता है आपका 0 प्लस। ओके, याद रखिए
ठीक है, बताता हूँ। चलो, वो आपका बावला दिख रहा है क्या? नहीं, टेंशन मत लो। पॉजिटिव इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू 1/0 प्लस नंबर। इसका मतलब क्या होता है? 1/0 से बड़ा, 0 से बड़ा नंबर, 0 से बड़ा नंबर हम वहां पे लेंगे। उसके बाद नेगेटिव इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? 1/0 माइनस। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 1/0 से, 0 से छोटा, 0 से छोटा नंबर। ठीक है, अभी 0 से बड़ा नंबर का मतलब क्या होता है? जरा इधर, ओके, 0 से छोटा नंबर का मतलब, बड़ा नंबर का मतलब क्या होता है? 1/0.000 अप टू सो ऑन अप टू 1। ओके, और इसके लिए क्या होगा? 1/-0.000 अप टू सो ऑन 1। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव में आएगा, ये आपका नेगेटिव में आएगा। मींस ये प्लस इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? 1/0 प्लस, माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? 1/0 माइनस। मींस 0 से छोटा, 0 से बड़ा। ठीक है, ये आपकी समझने वाली बातें हैं, आपको इसको याद रखना है लास्ट तक। ठीक है, ओके सर। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। नोट, लास्ट वाला पार्ट मैंने इस लेक्चर का है, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये वाला आपको पार्ट पता है कि जब डिवीजन में डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो उसका आंसर क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो कभी भी याद रखो, यहाँ पे मैं कुछ हिंदी में लिख रहा हूँ, कुछ हिंदी वाले पार्ट में लिख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। सर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है सर। ओके, ये व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा मैंने, क्या लिखा है? दोनों में, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए उसका, क्योंकि उसका आंसर क्या होता है? क्या आता होता है उसका आंसर? नॉट डिफाइंड होता है। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल का मतलब क्या होता है? एग्जांपल लेते हैं, कुछ सिंपल एग्जांपल्स। ओके, 1/0, √3/0, देन 5/0 अप टू सो ऑन। हम लेते हैं √7/0 और लेते हैं 0/0। सर ये वाला जो पार्ट लिखा है, ये 0 0 कैंसिल होगा और इसका आंसर आएगा 1। ये सही है? गलत है, ऐसा कभी होता नहीं है। 0 में से 0 कैसे कट हो सकता है? तो आप सर ऐसे कैसे लिख सकते हो? 1/1 से कट होने के बाद वो आपका क्या होता है? 1 ही बचता है। नहीं, ये वाला पार्ट अलग है। 0/0 का जो आंसर है वो क्या होता है? डायरेक्टली क्या होगा? नॉट डिफाइंड की तरफ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होता है? नॉट डिफाइंड। क्या होता है इसका आंसर? क्या होता है? नॉट डिफाइंड। समझने वाली बात, ठीक है। उसके बाद सर और क्या बता रहे हो? हमें और क्या बता रहे हो इसके बारे में? चलो ठीक है, बताते हैं। कभी भी याद रखो, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो आए तो वो उसका आंसर क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो मैंने वहां पे लिखा है। मींस इस सिचुएशन आपको लानी ही नहीं है, ऐसे वाली सिचुएशन किसी भी कंडीशन में नहीं लानी है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं वापस व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखता हूं, ऐसे वाली सिचुएशन आपको लानी नहीं है सर। मीन्स ऐसे कभी होता ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में किसी नंबर को और किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को आप ला ही नहीं सकते। लाओगे तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। मीन्स ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद और भी कुछ नोटेशन वाले मीन्स कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे। मैं ये आपको बता रहा हूँ सर, इजी है। कभी कभी इसमें ही बच्चे क्या होते हैं अपने अपने नए रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च वो कम करने, जो मेन फैक्ट है उसकी मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बारे में और भी कुछ मल्टीप्लिकेशन है और भी कुछ कंसेप्ट है, वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए आज के लिए अलविदा। वाला पार्ट अच्छे समझ में आया है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आपके कमेंट बॉक्स में लिखो #सुमित सर और वापस मुझे मैसेज करो। और आपको कुछ चाहिए, ई बुक चाहिए, कुछ नोट्स वगैरह की जरूरत है तो स्वराज इन्फिनिटी से आप मिलो, हमारे टीम से मिलो, आपको वो सब मिल जाएगा। ओके, फिलहाल आज के लिए अलविदा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी कंसेप्ट हम देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है बेसिक मैथमेटिक्स में, ब्रिज कोर्स में क्या क्या होने वाला है। तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ टॉपिक्स लिए, वो क्यों लिए? क्योंकि आपका बेसिक पक्का हो।
ओके और ये और भी रियल और डीपनेस में, जब आप मैथमेटिक्स में डीप में जाते हो ना, तो डीप में जाने के बाद है ना बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आते हैं। फिर भी मींस बेस आपका पक्का हो तो इमारत बहुत क्या होती है, पक्की बन जाती है। इसलिए मैं सब ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है। सुमित सर आपके लिए ले रहे हैं, इसलिए हमसे बने रहो, जुड़े रहो, हम बहुत आगे जाने वाले, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाला पॉइंट हम देखेंगे और भी कुछ गणित की बातें करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, अलविदा।